इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में सीखेंगे। ये देखिए बोगनवेलिया के हमने प्लांट की कटिंग लगा ली है और ये देखिए अपने प्लांट को प्रून भी कर लिया है। कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। इसको कैसे लगाना है, कौन सा मौसम होता है, सर क्या तरीका है दोस्तों, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और आखिर तक ज़रूर देखना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बोगनवेलिया पे बात करने वाले हैं। ये देखें माशाल्लाह बहार के दिन शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देख सकते होंगे इसकी न्यू शूट्स आ रही हैं। तो ये राइट टाइम है इसकी कटिंग लगाने का, इसकी कलमें लगाने का। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमने किस तरह हमने बोगनवेलिया के क्लस्टर बोगनवेलिया प्लांट की कलमें किस तरह लगानी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। ये आप देख सकते होंगे मेरे बोगनवेलिया का प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है माशाल्लाह, और इसको मैंने 1 फुट के गमले में लगाया है। तो आज इसके हम करेंगे प्रूनिंग, इसकी कटाई करेंगे और दोस्तों इसकी लगाएंगे कलमें। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। तो दोस्तों इसको कटर की मदद से मैं इसकी प्रूनिंग कर लूँगा। जी दोस्तों, तो कटर की मदद से हम इसकी प्रूनिंग करेंगे। तो दोस्तों एक बात बता दूं कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्लांट को शेप दे सकते हैं। इसका ये नहीं है कि आप 2 इंच की ये कटिंग काटेंगे या 3 इंच की काटेंगे, कहाँ से काटनी है। आप अपनी मर्ज़ी से अपने प्लांट की शेप दे सकते हैं, जैसे आप चाहें ऐसे उसकी शेप दे सकते हैं। तो चलें मैं इसकी प्रूनिंग कर लूँगा। यहाँ से मैं वीडियो को स्पीड अप कर दूँगा। तो चलें कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपने देखा कि मैंने अपनी प्लांट को कैसे, जिस तरह मेरा दिल चाहा, जिस तरह हम इसकी अपनी शेप देना चाहें वैसे ही मैंने इसको प्रून कर दिया है, इसकी कटाई कर ली है। और यकीन माने अब ये बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा क्योंकि बाहर के दिन शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये देखिए शूट्स भी निकल रही हैं इसकी। तो ये बहुत ही अच्छी अब ग्रोथ करेगा। इसकी कटाई होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो दोस्तों हमने इसकी कटिंग्स काटी हैं इनको मैं ज़ाया नहीं करने लगा। अब आपको मैं बताऊँगा इनको कैसे। जी दोस्तों, तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि ये कटिंग्स कैसे लगाएंगे। दोस्तों आप मिट्टी के गमले चूज़ कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है। आप प्लास्टिक के गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक दफ़ा भी ओवर वाटरिंग हो तो वो गमले में हमारी कटिंग जो है वो गल जाती है, ख़राब हो जाती है। तो ये देखें कटिंग्स हमने जो है ना, मिट्टी कौन सी यूज़ करनी है ये भी बता देता हूँ। गार्डन सॉइल यूज़ करनी है, कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं, ना कोकोपीट ना कोई खाद वगैरह। तो दोस्तों ऐसे हमने जो है ना कटिंग इसकी काट ली है। आपने देखा होगा कि किस तरह काटी है। तो बस डेट्स इट, बहुत सिंपल सा काम है। काम दोस्तों ये है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर आपने होल करना है एक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो ऐसे लगा देनी है। जी दोस्तों ये देखिए लग चुकी है कटिंग, इसको भी लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों थोड़ा सा गमले को हिला लेंगे। जी दोस्तों ये तो हमारी कटिंग्स तैयार हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी दोस्तों। तो अब हम जल्दी से, मैं ये वीडियो को तेज़ करने लगा हूँ, ये सारी कटिंग्स लगा लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपने देखा कि कटिंग्स हमने लगा ली हैं और तरीका भी आपसे शेयर कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ लगी होगी। दोस्तों अब आखिरी काम क्या रह गया है, पानी दे लेंगे अपनी कटिंग्स को। तो पहली मरतबा इतना पानी देना है कि सारी मिट्टी एक मरतबा गीली हो जाए, वेट हो जाए। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आखिरी बात ये रह गई है कि हमने इसे धूप में नहीं रखना है, शेडी एरिया में रखना है ताकि ये अच्छी ग्रोथ कर सके। वैसे धूप में हमने अपनी कटिंग्स को नहीं रखना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ लगी होगी कि हमने अपने बोगनवेलिया प्लांट की कटिंग्स कैसे ग्रो करनी है घर में। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। दोस्तों आज की अच्छी बात ये है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, सच्चाई में खुदाई है। और अल्लाह ताला भी कुरान मजीद में फरमाते हैं जिसका मफहूम है कि झूठों पर खुदा की लानत है। तो दोस्तों आप हमें नियत करनी चाहिए, मैं भी नियत करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में सच लें, झूठ फ्रॉड और दोस्तों धोखेबाजी से हम बच जाएं। तो नियत दोस्तों मैं भी करता हूँ, आप भी नियत कर लीजिए कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना हमेशा सच बोलिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो पाकिस्तान में पौधे गाजी हैं, पाकिस्तान को हरा भरा रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।